नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद गौरव पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि से संबंधित रीजनिंग व मैथ्स के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स वीडियो लेक्चर व नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सबका समय हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है डाइज मीन्स पासा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है पासा। घन व घनाभ की तरह पासा भी एक 3D स्ट्रक्चर है, जिसकी LBH मीन्स लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। सामने से देखने पर पासे की केवल 3 सतह दिखाई देती हैं, जबकि 3 विपरीत सतह छिपी हुई होती हैं। दोस्तों, बात करें पासे में 6 सतह मीन्स फलक, 8 कोने व 12 किनारे होते हैं। अगर मैं आकृति के माध्यम से आपको समझाऊं दोस्तों, तो देखिए, ये जो बॉक्स आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये पासे की आकृति का ही एक बॉक्स है, जिसकी 6 सतह हैं। ये इसकी सामने की सतह है, ये पीछे की सतह है, ये दाएं की सतह, ये बाएं की सतह, ये ऊपर की सतह और ये नीचे की सतह। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसा होता है पासा। दोस्तों, ये आकृति जो आप देख पा रहे हैं, ये पासा है। क्योंकि ये घन के समान आकृति है, तो देखते हैं घन कैसा होता है। ये दोस्तों घन है। क्या डिफरेंस है पासे में और घन में? देखिए दोस्तों, डाइस को सामने से देखने पर आप उसकी 3 सतह देख पाते हैं, जबकि घन को सामने से देखने पर आप उसकी 6 की 6 सतह स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। बात करते हैं दोस्तों पासे के प्रकार की। तो बेसिकली दोस्तों पासा 2 प्रकार का होता है, साधारण पासा व मानक पासा। दोस्तों, पासे की पहचान करना बेहद महत्वपूर्ण है। बिना पासे की पहचान किए आप पासे का कोई भी प्रश्न सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप कैसे पता करेंगे दोस्तों कि कोई पासा साधारण पासा है या मानक पासा? तो देखिए दोस्तों, साधारण पासे में 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, जबकि मानक पासे में 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों 6 + 1 = 7 होता है। मीन्स 3 में से किन्हीं 2 सतहों का योग 7 जरूर होगा, इसलिए ये एक साधारण पासा है। जबकि 4 + 2 = 6, 2 + 1 = 3, किन्हीं भी 2 सतहों को जोड़ने पर योग 7 नहीं होता, इसलिए दोस्तों यह एक मानक पासा है। ये ही पहचान है साधारण पासे की और मानक पासे की। तो दोस्तों, यहाँ आकर हमारा थ्योरी का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं, पासे का विपरीत अंक निकालना जब केवल एक पासा दिया गया हो। मीन्स पासे का केवल एक ही स्ट्रक्चर आपको दिया होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले दोस्तों पासे की पहचान करनी होगी कि दिया गया पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम साधारण पासे की। साधारण पासे की पहचान मैं आपको बता चुका हूँ कि किन्हीं 2 सतहों का योग 7 जरूर होगा।
तो दोस्तों यहाँ विपरीत अंक निकालने के लिए आपको दो बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट, दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। इट मीन्स सपोज टू बी एक सतह पर 5 लिखा हुआ है तो उसकी अपोजिट सतह कभी भी 2 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। दूसरी बात आप याद रखेंगे, विपरीत अंक स्थायी नहीं होता। मीन्स अपोजिट नंबर फिक्स नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 5 के अपोजिट 2 ही होगा, कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 1, 6। तो दोस्तों देखते हैं, प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, 5 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा? 5 + 2 = 7 साधारण पासा है। क्यों? क्योंकि दो सतहों का योग 7 है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। तो देखिए दोस्तों, 5 के विपरीत सतह पर 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि साथ में दिखाई देने वाली सतह मीन्स निकटवर्ती सतह कभी एक दूसरे के अपोजिट हो ही नहीं सकती। यहाँ अपोजिट का मतलब है कि अगर 5 सामने की सतह पर है तो पीछे की सतह पर क्या होगा। देखिए दोस्तों, पासे की 6 सतह होती हैं, तो आप 1 से लेकर ज्यादा से ज्यादा 6 तक अंक आप पासे पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों 5 क्योंकि सामने है, देखिए दोस्तों पासे की 6 सतह होती है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा 6 तक अंक पासे पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों 5 के विपरीत 2 और 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ 5 के विपरीत 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2, 1 और 5 क्योंकि यहाँ दिखाई देता है, बचे 3, 4 और 6 जो कि पीछे हो सकते हैं। तो 5 के अपोजिट 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 6 + 1 = 7, इसलिए साधारण पासा है ये। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछा गया है 1 के विपरीत सतह पर क्या अंक होगा। तो दोस्तों 1 के विपरीत सतह पर 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों ये इसके साथ में तो दोस्तों 1 के विपरीत सतह पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये आपका सही आंसर है दोस्तों। इट मीन्स वे सतह जो दिखाई नहीं देती हैं साथ में, वो इसके अपोजिट हो सकती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं मानक पासे का विपरीत अंक आप कैसे निकालेंगे। सपोज टू बी पासे की एक आकृति आपको दी गई है और दिया गया पासा मानक पासा है। तो यहाँ दोस्तों आपको दो बातों का ध्यान रखना है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इट मीन्स दो अपोजिट सतहों का योग 7 होगा। विपरीत अंक स्थायी होता है। इट मीन्स अपोजिट नंबर हमेशा फिक्स होता है। क्योंकि दोस्तों दो विपरीत सतहों का योग 7 है, तो सपोज टू बी एक के अपोजिट आपको निकालना है, तो एक के अपोजिट सतह पर क्या होगा? 6 होगा। समझते हैं दोस्तों प्रश्न के माध्यम से।
देखिए दोस्तों, 4 + 2 = 6, 4 + 1 = 5। किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं है, इसलिए यह एक मानक पासा है। अब बात करते हैं इनके विपरीत अंक की। देखिए दोस्तों, मानक पासे में दो विपरीत सतहों का योग क्योंकि 7 होता है, इसलिए एक के अपोजिट, इट मीन्स अगर एक दाएं है तो बाएं क्या होगा, 6 होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि 6 + 1 = 7 होता है। तो इसी तरह 2 के अपोजिट 5 होगा और 4 के अपोजिट 3 होगा। ये आपका आंसर है दोस्तों। एक प्रश्न और करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 6 + 4 = 10, 4 + 2 = 6। किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं है, इसलिए यह मानक पासा है। अब यहाँ पर दोस्तों 2 के अपोजिट 5 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा और 6 के अपोजिट 1 होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मानक पासे में दो अपोजिट सतहों का योग 7 होता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, विपरीत अंक निकालना जब एक से अधिक पासे दिए गए हों। इट मीन्स जब दोस्तों आपको पासे के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर दिए होंगे तो आप विपरीत अंक कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको देखना होता है जब सभी पासे में कोई एक सतह समान हो। इट मीन्स जितने भी पासे दिए होंगे सभी की एक सतह एक जैसी होगी, तो आप पासे का विपरीत अंक कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ दो पासे आपको दिए गए हैं जिनमें पहले में 1 2 4 लिखा हुआ है, दूसरे पासे में 1 5 और 6 लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दिखाई देता है कि दोनों पासों की एक सतह यानी ऊपर वाली सतह पर 1 लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, जो सतह समान है वहाँ से लेकर और तीसरी सतह तक क्लॉकवाइज आप पासे को घुमा देंगे। 1 4 2, यहाँ भी आपको यही करना है। समान सतह से लेकर और तीसरी सतह तक आप क्लॉकवाइज पासे को घुमा देंगे, मीन्स घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो 1 6 और 5। तो दोस्तों इस प्रकार जो नंबर आपको ज्ञात हुए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ 2 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 6 है, बट यहाँ 1 के अपोजिट 1 बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्यों दोस्तों? क्योंकि पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं। तो यहाँ पर 1 2 4 5 6 आपको दिखाई दिया, बट यहाँ पर 1 के अपोजिट दोस्तों 3 होगा, क्योंकि 3 यहाँ आपको दिखाई नहीं दिया। इसलिए 1 के अपोजिट सतह पर मीन्स निचली सतह पर दोस्तों दोनों ही पासों में 3 होगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए दोस्तों, 1 5 4 1 2 6। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि एक सतह समान है, तो आप पासे को समान सतह से लेकर घुमा देंगे। तो दोस्तों 1 4 5 1 2 6। तो यहाँ पर दोस्तों 4 के अपोजिट 2 होगा, 5 के अपोजिट 6 होगा और 1 के अपोजिट दोस्तों यहाँ आपका 3 होगा।
तो चलिए दोस्तों एक प्रश्न और करते हैं इसी टॉपिक का, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यहाँ 2 की जगह 3 पासे दर्शाए गए हैं। तीनों पासों पर अलग अलग रंग यहाँ लिखे हुए हैं। इस बार नंबर्स की जगह रंगों का यूज़ किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसको आप पासा ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पासा ए व बी से, ए व बी से यहाँ दोस्तों काला काला, सफ़ेद काला और पीला हरा। इट मीन्स यहाँ एक सतह समान है दोस्तों, वो है काला दोनों जगह। तो यहाँ आप काले से पकड़ के क्लॉकवाइज को घुमा देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ काला पीला सफ़ेद, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों काला लाल और हरा। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ सफ़ेद के अपोजिट हरा है, पीले के अपोजिट लाल है, बट हम अभी ये डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि काले के अपोजिट कौन सा अंक है, क्योंकि जब नंबर्स की बात होती थी तो इजीली पता लग जाता था कि किसके अपोजिट क्या है। अब देखते हैं पासा बी व सी से। तो देखिए दोस्तों, पासा बी व सी में भी 2 सतह समान है, और वो है आपकी हरा और हरा। तो यहाँ से आप दोस्तों हरे से पकड़ के घुमा देंगे, और यहाँ भी आप हरे से पकड़ के इस तरह से पासे को घुमा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका बी व सी से, बी व सी से दोस्तों हरा काला व लाल, और यहाँ दोस्तों हरा भूरा व पीला। तो इस प्रकार आप दोस्तों देख पाएंगे, यहाँ भी लाल के अपोजिट पीला है, यहाँ भी लाल के अपोजिट पीला है, यहाँ भी सफ़ेद के अपोजिट हरा है, और यहाँ आपका हरा का अपोजिट नहीं पता लग पाया तो यहाँ से पता लगता है कि सफ़ेद के अपोजिट हरा है, और दोस्तों यहाँ से पता लगता है कि काले के अपोजिट भूरा है। तो दोस्तों सब रंग पता लग गए। तो यहाँ दोस्तों काले के अपोजिट हो जाएगा भूरा, और यहाँ दोस्तों हरे के अपोजिट हो जाएगा सफ़ेद। तो दोस्तों सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जब 3 पासे दिए हों और तीनों पासों में कंपैरिजन करना हो, जहाँ 2 अलग पासों में अलग सतह समान हो, 2 अलग पासों में अलग सतह समान हो, तो आप इस तरह से प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जहाँ पर आप देखेंगे विपरीत अंक निकालना जब 1 से अधिक पासे दिए गए हों तथा जब सभी पासों में कोई 2 सतह समान हो, मीन्स एक जैसी हो। पिछले टॉपिक में हमने किया जब दिए गए सभी पासों में एक सतह एक जैसी होती थी। यहाँ दोस्तों दिए गए सभी पासों में कोई 2 सतह एक जैसी होंगी। प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ 3 पासे आपको दर्शाए गए हैं, जिनमें 2 5 6, 2 4 5, 2 4 1 अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इसको पासा ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी। दोस्तों जब आप पासा ए व बी का कंपैरिजन करते हैं तो आप पाएंगे कि डाइज ए और बी में 2 सतह एक जैसी हैं, जैसे कि 2 और 5, 2 और 5। इस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, इस कंडीशन में जो सेम सतह होती हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं। इट मीन्स जो समान सतह होती हैं वो एक दूसरे से कट जाती हैं, और बचा हुआ नंबर एक दूसरे के अपोजिट होगा। देखिए दोस्तों ए व बी से, तो यहाँ से आपका 2 से 2 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो दोस्तों 6 के अपोजिट बचता है यहाँ आपका 4। इसी तरह से जब आप पासा बी व सी का कंपैरिजन करते हैं तो दोस्तों आप पाएंगे कि यहाँ पर भी 2 सतह समान हैं, जैसे कि 2 और 2 4 और 4। तो यहाँ भी दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ 5 के अपोजिट होगा आपका 1।
तो इस तरह से दोस्तों जब दो सतह समान दी हों तो आपको ये रूल फॉलो करना है और इजीली आप अपना आंसर फाइंड करेंगे। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आइए दोस्तों, पासा सॉल्व करना तो आपको आ ही गया है। अब हम आपको लूडो खेलना सिखाते हैं, लूडो वाला पासा। देखिए ये पासा आपने ज़रूर देखा होगा। तो दोस्तों इसमें भी क्या करना है, आपको सेम फॉर्मूला अपनाना है। यहाँ भी आपको इसी तरह कंपेयर करना है। इसको पासा है, इसको भी, इसको पासा सी मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ दो सतह समान है 6, 6, 3 और 3। यहाँ दोस्तों 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों 2 के अपोजिट यहाँ बचेगा 4। यहाँ दोस्तों मैंने नंबर्स में लिखा है। जब आप पासा बी व सी का कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों यहाँ भी दो सतह समान हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 6 के अपोजिट बचता है आपका 1। तो दोस्तों 2 के अपोजिट 4 है, 6 के अपोजिट 1 है। चलिए दोस्तों इसी टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ दोस्तों आकृतियों का उपयोग किया गया है, नंबर्स और कलर्स का उपयोग हम आपको सिखा चुके हैं। मैंने आपको लूडो वाला पासा भी सिखाया। अब बात करते हैं आकृति वाला पासा। और मेन चीज़ दोस्तों यहाँ 4 पासे दिए गए हैं। दोस्तों 50 पासे भी दे जाएं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप मेरे रूल्स को फॉलो करते जाइए और आंसर निकालते जाइए। देखिए दोस्तों यहाँ भी आपको वही करना है। पासा ए और बी से जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ दो सतह समान हैं। सर्कल से सर्कल कैंसिल आउट, क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ वर्ग के अपोजिट बचेगा बराबर। जब आप पासा सी व डी को कंपेयर करेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे यहाँ वर्ग से वर्ग कैंसिल, त्रिभुज से त्रिभुज कैंसिल। तो दोस्तों मल्टीप्लाई के अपोजिट यहाँ होगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ हमारा पासे का पार्ट 1 समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। दोस्तों वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप पासे के दोनों पार्ट देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर के संबंध में आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको यहां नहीं कराया जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।